दोस्तों HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज है 13 सितंबर और आज हम करेंगे 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर्स के, उन सभी प्रश्नों को कराएंगे। तो आप चाहें तो अपने यूट्यूब में जो वीडियो की स्पीड होती है उसको बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग उसे आप देख सकते हैं और थोड़ा इसको अच्छे से करेंगे। सारे ही प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो यूँ ही बना दिया गया है, ठीक है? तो स्किप मत करिएगा वीडियो, सारे प्रश्नों को देखिएगा अच्छे से। ये डेली करंट अफेयर जो होता है उसी का एक पार्ट है ये। और जो भी लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी सारी क्लासेस, करंट अफेयर्स और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के साथ साथ में जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो सभी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 किसकी पहल है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं कराएंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने पहले करा रखा है, और अगर हम एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए बस हम सिर्फ प्रश्न करेंगे। एक्सप्लेनेशन की ये PDF आपको मिल जाएगी बाद में, तो PDF आप लोग बाद में ले लीजिएगा। अभी आप प्रश्न करते जाइए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा कब की थी? 6 से 7 सितंबर 2023 के मध्य में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है बी, जय वर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक। अब आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन इसको ना पॉज कर करके देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो लगता है आपको, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो उसको बीच में रोक कर देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग निम्नलिखित में से किसको दी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, शशिकांत दास को दिया गया है। और ये कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, थरमन शनमुगरत्नम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका डी, 8 सितंबर को, और इसकी थीम आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? सितंबर में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। महिला और विकास मंत्रालय द्वारा 1 से 30 सितंबर 2023 तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, और पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 2018 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। एशिया कप की शुरुआत हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी एशिया कप चल रहे हैं। 1983 में एशिया कप की शुरुआत 1983 में हुई थी, और एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त को भी हुई है, ध्यान रखिएगा। PM दक्ष योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 2020-21 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? इसको आप देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर है जो है नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में स्थित गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, और परिसर में गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संस्कृत दिवस पहली बार कब मनाया गया था? राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, 1969 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और यह प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रवि कन्नन को यह प्रदान किया गया है। अक्सर हर साल ये मैग्सेसे पुरस्कार पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पद्मश्री डॉक्टर रवि कन्नन को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में एक क्रांतिकारी प्रगति के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1957 यानी कि 1957 में एशिया के सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के जन्मदिन को चिन्हित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहलक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि गृहलक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 2000 की सहायता प्रदान करना है। एशिया कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका, पाकिस्तान इसका मेजबान है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशिया कप 2023 का मेजबान देश श्रीलंका और पाकिस्तान है। ये 30 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इंडिया AI 2023 यानी कि ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 का सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पर प्रतिस्थापित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो है अभी ये स्थापित किया गया है। 28 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली के भारत मंडपम के सामने प्रतिस्थापित की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1962 से मनाया जा रहा है। 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति भी चुना गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ध्यान रखिएगा। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायगढ़ साल और काला जीरा चावल को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा राज्य से दोनों ही संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में FTII सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका BR माधवन जो है नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो। ये हमने प्रश्न पूछा था तो उसी का यहाँ हम आंसर देते हैं, उसमें तो वही दिया हुआ, रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTII की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1960 में FTII की स्थापना हुई थी। हाल ही में G20 बैठक के संदर्भ में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्थापित किया गया था, क्योंकि सारे जो मीडिया थे वहीं पर कवरेज कर रहे थे पूरे G20 समिट को, G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा था उसको कवरेज करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में REC लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा C, एक्जिम बैंक के साथ में उन्होंने हस्ताक्षर किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को कब लॉन्च किया गया? सन 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं होती हैं जो विगत वर्षों में शुरू की जा चुकी होती हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर वो किसी कारणवश चर्चा में है या नहीं भी चर्चा में है, अगर वो महत्वपूर्ण योजना है तो वो आपसे पुरानी योजना पूछ ले आता है, इसलिए पुरानी योजनाओं पर भी एक बार नज़र आप दौड़ा लीजिएगा। हालांकि एग्ज़ाम के पहले वो सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में दिया गया है कि क्या क्या इसके बारे में दिया है, इसको आप एक बार रोक करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BES योजना संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा C से, बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम योजना से देश को ऊर्जावान बनाना है, ध्यान रखिएगा। B20 का अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, B20 का अर्थ है बिजनेस 20 से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में B20 इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। B20 का अर्थ है बिजनेस 20 से है, ध्यान रखिएगा। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय को शामिल करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम भी मैंने आपसे पूछी थी, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको बताया था। FTTI की स्थापना 1960 में हुई थी, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हो चुका भी। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि अभी जो हाल फिलहाल में जो G20 में जो शामिल जो अलग अलग देशों के राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, उनके नाम आपको इस बार थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। हालांकि एक वीडियो में उन सभी राष्ट्राध्यक्षों के मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम करा दूंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण किन 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा कि भारत और फ्रांस की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण यानी कि वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी घाट तट पर आयोजित किया गया था। अब भारतीय
मतलब भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था। 2001 में वरुण नाम से आयोजित यह अभ्यास तब से मजबूत भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बन गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 यानी कि STT-40 से बोलते हैं, किसके द्वारा निर्मित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है निर्मित आपका HAAL के द्वारा। आइए इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 यानी कि STT-40 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा निर्मित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय वायुसेना ने HAL के साथ 70 विमानों के लिए भी उनके अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि उन्हें 70 विमान चाहिए, ठीक। और इससे जो है भारतीय वायुसेना की ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सियांग नदी चर्चा में है, इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा से चर्चा में रहती है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में और इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदी होती हैं यानी कि जो सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालवीय मिशन को लॉन्च किया गया है, यह निम्नलिखित में से किसकी पहल है? राइट आंसर है इसका UGC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। UGC क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसे बोलते हैं। UGC भारतीय विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के साथ साथ में उसको वित्त प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून स्नाइपर मिशन किस देश की पहल है? जापान की पहल है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसे। व्याख्या देख लेते हैं कि जापान द्वारा 7 सितंबर 2023 को मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि SLIM स्लिम को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। यह मिशन चांद की सतह पर कब पहुंचेगा? फरवरी 2024 में लैंड करेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य द्वारा देश की सबसे पहली सोलर सिटी को लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण किया गया है। अब आपसे यही पूछ सकता है कि सांची क्या भी चर्चा में है, सांची क्यों चर्चा में था या सांची क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सांची में कार्बन उत्सर्जन को कम करके नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि कार्बन का एक्सट्रैक्शन बिल्कुल डाउन कर देना है, कम कर देना है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सितंबर 2023 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक की है। यह बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस्तांबुल में बैठक की गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार्ल्स मिशेल हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं, जबकि उर्सुला वान डेर लेयन जो हैं वो क्या हैं? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। तो दोनों आयोग के अध्यक्षों को आपको ध्यान रखना है, क्या देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलशाद हुसैन कौन है? अभी हाल ही में चर्चा में थे, तो ये क्या है? एक महत्वपूर्ण जो है क्या है? शिल्पकार हैं ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के समापन सत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले वर्ष के लिए किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ब्राज़ील को सौंपी है, ध्यान रखिएगा। और कल मैंने आपको ट्राइको के बारे में बताया था, ये ट्राइको क्या होता है इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक के समापन सत्र में आधिकारिक तौर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका के द्वारा होता है, ठीक है। ट्रोइका के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 देश इसमें शामिल होते हैं। पहला देश जो कि पहले अध्यक्षता कर चुका होता है, दूसरा देश वर्तमान अध्यक्ष और तीसरा जिसको अध्यक्षता सौंपनी होती है। इन्हीं तीनों के द्वारा जो है ये क्या कहते हैं? अगले अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि GVA, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की पहल पर अभी किया गया है ये, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि GVA, ठीक है, का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? 9 सितंबर को शुरू किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। 9 सितंबर को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर, ठीक है, यानी कि इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, देशों के नाम ध्यान रखिएगा, सिंगापुर, इटली, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से मिलकर के वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि GVA का शुभारंभ किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य क्या है? प्रौद्योगिकी विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देकर के जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजय बंगा इसके क्या हैं?
अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इन तीनों प्रश्नों को भी व्याख्या के अंतर्गत याद कर लीजिएगा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा हैं। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जियो मेलोनी हैं। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फुमियो किशिदा हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछ लेगा प्रश्न। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कब किया गया, 25 और 26 सितंबर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट नमन को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब बात, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था इसी के अंतर्गत कि एडाप्टिव हेरिटेज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2017 में एडाप्टिव हेरिटेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना जोड़कर बनाए जाने वाले पोत को पारंपरिक समुद्री मार्ग पर रवाना करेगी। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। यानी कि जो पहले आप लोग जहाज़ देखते थे ना कि इस तरीके से होता था कुछ, और फिर इस पर ऐसे इस तरीके से होता था, झंडे लगे रहते थे, तो उस तरीके से जहाज़ बना करके ये इससे यह व्यापार करेगा ताकि जो हमारी पुरानी जो कला थी, संस्कृति थी, उसको बचाया जा सके। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अच्छी योजना है। हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, किसने, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नायरा एनर्जी के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोंगपी पाटरी किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मणिपुर से संबंधित है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है कि लोंगपी पाटरी मणिपुर के लोंगपी गांव के नाम पर तंगाकुल नागा जनजाति इस असाधारण मिट्टी के बर्तनों की शैली का अभ्यास करती है। ठीक, हाल ही में द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें क्या बात कही गई है देखते हैं इसके लिए इसमें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा द जेंडर स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 तक लक्ष्य रखा था कि हमें लैंगिक समानता को हासिल करना है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कारकों की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा कि अभी हम 2030 तक इस लैंगिक समानता को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ग्लोबल लेवल पर। और ये बहुत चिंता के विषय की बात भी है कि आज भी महिलाएं जो है मुख्य परिपाटी पर नहीं आ पाई हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये बड़े दुख की बात है, और ये हम सबका कर्तव्य है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ने का मौका दें, महिलाओं को पढ़ने दें, महिलाओं की शादी वगैरह बहुत ही कम उम्र में ना करें, माता पिता ही प्रेशर ना दें, क्योंकि जब तक वो विवाह नहीं करेंगी तब तक वो अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से लगा पाएंगी, नहीं तो फिर घर गृहस्थी में फंस जाती हैं महिलाएं। ये भारत देश के साथ साथ अन्य देशों के लोगों को भी सोचना चाहिए कि महिलाओं को मुख्य भूमिका में लाना चाहिए, और वो देश की जन भागीदारी में देश को वैश्विक पटल पर लाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी महती भूमिका अदा कर सकें। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, और निश्चित रूप से उन्हें बिना किसी प्रेशर के शादी विवाह के बंधनों से मुक्त करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मौका ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि आज के समय में ये बहुत देखने को मिल जाता है कि घर में महिलाओं को, बच्चियों को शादी का प्रेशर दे करके उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, और प्रेशर दे करके उन्हें शादी करा दी जाती है। तो ये HRD की तरफ से भी अगर एक वीडियो को अगर कोई बड़ा देख रहा है तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा दबाव, ऐसा प्रेशर ना डालें महिलाओं के ऊपर, उन्हें पढ़ने दें, और पढ़कर वो आपका नाम रोशन करेंगी, समाज का नाम रोशन करेंगी। महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हम महिलाओं से हैं, हमसे महिलाएं नहीं हैं। ये बात सभी जन को सोचनी चाहिए। यानी कि अगर मातृत्व का अस्तित्व नहीं है, माँ का अस्तित्व नहीं है, तो कुछ दुनिया में कुछ भी नहीं है। एनीवेज, तो महिलाओं का सम्मान करते हुए ये चीज़ आप सभी को ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी ये। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 10 सितंबर 2023 को की गई थी, जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना है। ठीक, इस कॉरिडोर में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है, चीज़ इसको ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन से देश शामिल नहीं हैं। तो इस कॉरिडोर में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था। अब ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कि आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन हैं A 11 सितंबर
1895 या बी 12 सितंबर 1895 या सी 11 सितंबर 1902 या फिर डी 12 अगस्त 1895 यानी कि 1895। तो ये आपके 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो कि आज हमने आपको कराए हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो क्लासेस हैं RO की पीसीएस की, वो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन चूँकि मैं इसे रिकॉर्ड करके डालता था यूट्यूब पर, अब वो क्लासेस आपकी जो है किसके माध्यम से होंगी, वो क्लासेस आपकी वाइट बोर्ड के माध्यम से होंगी। और यूपी पीसीएस जो RO 2023 की वैकेंसी है, इसके अलावा जो भी वैकेंसी आपकी आने वाली है उन सभी के लिए क्लासेस आपकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू की जाएगी। और जब आपका मेंस की परीक्षा आएगी तो हम यूपी पीसीएस मेंस और RO मेंस का भी क्लास चलाएंगे, ताकि वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझाया जा सके। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सभी मित्रों को बता दीजिएगा कि क्लासेस आपकी इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगी, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के। चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी आप सभी लोग सक्सेस होइए, अपने जीवन में बढ़िए, आगे बढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए। तब तक सभी लोग पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।